हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूं और अपनी आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और इतनी ज़्यादा खास होने वाली है कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं स्टार्ट करूँगा कि परसों रात को मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी। हल्का सा सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार, जिस कारण मैं कल पूरा दिन भर बेड रेस्ट पे था। जब मैं दिन भर बेड रेस्ट पे आराम कर रहा था तो मैंने फेसबुक खोला, थोड़ा सा और ऐप्स भी खोले, सोशल ऐप्स। मैं उसमें देख रहा था कि जैसे कि आजकल चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी प्रचार चल रहा है। बहुत सारे लोग उसमें आपस में कमेंट बॉक्स में झगड़े पे झगड़े किए जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, जैसे उनके पास और कुछ काम ही नहीं होगा, और खुश हो रहे हैं एक दूसरे की लेग पुलिंग करने में। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अगर आपको करना ही है विरोध तो आप खुल के सामने कीजिए, ये कमेंट बॉक्स में क्यों। सेकंड चीज मेरा आपसे कहना यह है कि अभी पहाड़ों में हम लोग जो पहाड़ी होते हैं उनमें क्या है कि जैसे मैं कल बेड रेस्ट पे था, चलो मेरा तो शाम को क्लास थी, मैंने तो अपने स्टूडेंट को बोल दिया था कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्लास। वो मान भी गए थे, समझ भी गए थे। लेकिन मैं यही सोच रहा था अगर मेरी जगह पे कोई और ऐसा इंसान जिसकी तबीयत खराब हो जाए लेकिन उसको फिर भी मजबूरी में अपनी नौकरी पे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो नहीं करेगा, उसको डांट पड़ेगी, उसको सुनना पड़ेगा, वो परेशान है बेचारा बहुत ज़्यादा अंदर से। और आज मैं बताने वाला हूँ इन सारी परेशानियों की जड़। तो दोस्तों, इन सारी परेशानियों की जड़ हम लोग खुद हैं आपस में, और उसका मैं आपको आज पूरा प्रूफ दूंगा। दोस्तों, हम लोग रोज कहते हैं कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है सरकार की वजह से। ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहाड़ों में पलायन कोई सरकार की वजह से नहीं हो रहा, ये हम लोगों की खुद की वजह से हो रहा है। हम लोग ही आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं हम पहाड़ी लोग आपस में, और ये बिल्कुल सत्य वचन है। और जब तक हमारी ये मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं होगी, हमारे अंदर एकता नहीं बनेगी, हम लोगों का आगे उठ पाना और उत्तराखंड में पलायन की स्थिति में चाहे सुधार हो, चाहे यहाँ की विकास में वृद्धि की बात हो, ये हो पाना बहुत असंभव ही है। इसके लिए हमें खुद से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी खुद की सोच बदलनी पड़ेगी और एक निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आपने देखा होगा कि पहाड़ में बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल कमी थी, एक समय में पढ़ाई लिखाई वो कर नहीं पाए। उनके प्यार में भी गाली होती है, नफरत में भी गाली होती है, हर चीज़ में वो गाली देना सीख जाते हैं और उनकी वो एक हैबिट बन जाती है गाली। वो अंदर से बुरे नहीं होते लेकिन वो एक गाली देना उनका स्वभाव बन जाता है। और हम लोगों को लगता है कि गंवार हैं, ये गाली देना आ गई है इनको, केवल इनका काम गाली देना है, ये कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और हम लोग बाहर के आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। बल्कि आप लोगों को उस समय पे ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि उनको समझने की अगर आप कोशिश करते तो आप देखते कि इनके अंदर पढ़ाई का अभाव है। अगर इनके अंदर एजुकेशन आ गया होता तो ये इस प्रकार का स्वभाव इनका बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हम उस बारे पे कभी हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें केवल लोगों की गलतियां दिखती हैं, उनके अंदर अच्छाइयां नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में कोई गांव में एक इंसान अपनी रोज की दिहाड़ी मजदूरी करके अब शाम को अपना घर आ रहा है, अपना घर वालों का पेट पाल रहा है, तो उसमें भी घर वालों को खुशी नहीं है उसके दिहाड़ी मजदूरी करने से। उनको लगता है कि हमारा बेटा कहीं बाहर होता,
चाहे वो देहरादून में ही होता, दिल्ली में ही होता, कुछ जॉब कर रहा होता, उसमें वो बड़ा खुश होते। ये भी एक गलत मानसिकता है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब तक हम खुद अपने पहाड़ी भाइयों का सम्मान नहीं करेंगे, जो एक इंसान दिहाड़ी मजदूरी का काम भी कर रहा है, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छे से सम्मान करना चाहिए, उनको हमें प्राउड फील करवाना चाहिए, ताकि लोगों की सोच बदले। क्योंकि मैंने देख लिया है, यहाँ बाहर आके भी, चाहे देहरादून, दिल्ली या कहीं भी हो, कोई भी इंसान अपने जीवन में सुखी नहीं है। सबके जीवन में कमियां हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, और कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान ही हैं। और उन सारी परेशानियों का जड़ हम लोग खुद स्वयं हैं। और मैं आपको ये चीज़ पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। हम लोगों ने आपस में एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ दिया है। हम केवल इस दौड़ में लगे पड़े हुए हैं कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। उनको अपने आप को अच्छा नहीं बनाना है, उनको केवल सामने वाले से अच्छा बनना है। इसी में उनकी ज़िंदगी खुश है बस, और इसी में उनकी ज़िंदगी का अंत भी हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने तो सोच लिया है, अब मैं अपने प्लेटफॉर्म से हटूंगा नहीं। यूट्यूब में आगे मुझे वर्क करना, और मैं करूंगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं भी आप लोगों का बिल्कुल पूरी तरीके से साथ दूंगा। और कोई भी छोटा से छोटा क्रिएटर हो, कोई आपको व्हाट्सएप में वीडियो भेज रहा है, उसकी वीडियो को प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, उसका सम्मान बढ़ाएं, उसको प्राउड फील करवाएं, ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़े, उसके अंदर काम करने की क्षमता में वृद्धि आए। दोस्तों, सच कहूँ तो हमारा भी काम कुछ इतना कोई खास चल नहीं रहा है। मेरा जॉब योगा के फील्ड का है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि 90% लोगों के दिमाग में योग के प्रति ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि जब उनके शरीर में कोई रोग होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, शुगर, डायबिटीज़, तभी योग होता है, उसके अलावा योग किसी काम का नहीं। जबकि ये बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा योग की ज़रूरत तो स्वस्थ इंसानों को होती है, क्योंकि अगर स्वस्थ इंसान योग करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपनी अंतर मन की यात्रा करने में, अपनी इंटरनल जर्नी को और आगे बढ़ाने में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और आगे बढ़ाने में। लेकिन खुद की परेशानियाँ, सांसारिक परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उन्हें लगता है क्या फ़ायदा योग करने से, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। और जो हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, लोग उसको सीखना नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है वेट लॉस, फैट लॉस, बस यहाँ तक योग है, यहाँ तक योग सीमित हो चुका है। इसके ऊपर भी मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं। और दोस्तों, एक बात और कहूँगा, माँ बापों की अपेक्षाएं अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बच्चों को एकदम इतना ज़्यादा मेंटली बच्चे के दिमाग में इतना ज़्यादा जोर पड़ जाता है कि बस अब बच्चे को टॉप ही आना है, नंबर 1 ही आना है, इसके अलावा बच्चा कुछ काम का नहीं है। और हमारे पहाड़ों में खासकर यही होता है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो नालायक है, तो किसी काम का नहीं है। हम अपने बच्चों को सपोर्ट करने की बजाय उनसे अपेक्षाएं लगा के बैठ जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैसे हर एक आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकता है। सबका अपना जीवन है। अगर आप उसका डांटने की बजाय, उसके ऊपर अपेक्षाएं लगाने की बजाय अगर आप उसका सपोर्ट करो, मैं आपसे गारंटी की बात कह रहा हूँ, वो जीवन में बहुत तरक्की हासिल करेगा, बहुत कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे पहाड़ों में मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर गांव में किसी ने इंटर पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है, अगर 9 बजे तक बिस्तर में भी पड़ा हुआ है तो उसको गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। घर से बाहर निकल, घर से बाहर, चले जा, यहाँ से चले जा। और अगर उसने दिमाग में सोच दी कि चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ घर से, फिर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, बहुत बड़ा बन गया तो, बहुत तो अकल आ गई, बहुत समझदार हो गया तो उसको ना ही वो
सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही उसको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। बस उनको चाहिए बस ये आपके हिसाब से ही अच्छा करे, बाकी ये कुछ भी करे वो सारा गलत ही कर रहा है। ऐसे में भी हम बिल्कुल आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। और यही मानसिकता बन चुकी है। पहाड़ों से जब कोई बच्चा यहाँ आता है तो 3 धारा व्यासी के बाद उसका मन में इतनी खटास आ जाती है, मन में पहले ही अगर नेगेटिविटी आ जाए तो यहाँ के वो क्या खाक करेगा। फिर उसको यहाँ की कंपनी चाहिए होती है, क्योंकि उसका सपोर्ट तो किसी ने किया नहीं, यहाँ के वो एक कंपनी खोजेगा। ऐसे यार दोस्तों को खोजेगा जिनके साथ वो थोड़ा खुश रहे, जिनके साथ वो थोड़ा मौज मस्ती करे और अपना गलत काम भी बिल्कुल करेगा ही करेगा। चाहे वो अपना शनिवार के दिन बैठ के थोड़ा बहुत कभी कभार ड्रिंक कर ली, उसमें भी वो गलत ही कर रहा है। तो ये आदत बन चुकी है और ये आदत पता नहीं कितने लंबे समय तक गुजरेगी, और ये हर एक पहाड़ी की आदत बन चुकी है। और हमें इसको आज से ही चेंज करना पड़ेगा। हम अगर इसको चेंज नहीं करेंगे ये विषय बहुत लंबा जाने वाला है। किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, और किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। और दोस्तों, अपना डर खत्म करने के लिए ना हमें एक पल का समय चाहिए होता है बस। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि अगर आप किसी लंबी जगह से कूद रहे हैं, खेतों में अक्सर हम बचपन में कूदते थे और हमें पहले 4-5 बार हिम्मत नहीं होती थी कूदने की, और हमें लगता था हम यहाँ से कभी कूद ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमने एक बार कूद मार दी होती है तो फिर हमारा एकदम से डर एक पल में, 1 मिनट में खत्म हो जाता है। उसके बाद हमसे चाहे आप 50 कूदें आप मरवा लो, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम चीज वही है। आप लोगों को अपना डर खत्म करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना खुल के सामना करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना मन से काम करना पड़ेगा। आप लोगों का जो मन में इच्छा होती है करने की, उसको अपना इंटरेस्ट के साथ कीजिए, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। अपने मन से समाज के प्रति जो डर है उसको आप बाहर निकाल के फेंक दीजिए। आपके काम आप केवल खुद आने वाले हो, उसके अलावा और कोई नहीं। तो मेरे मन में जो आज बातें थी वो मैंने आप सभी के सामने क्लियर कर दी है। और अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है ना कि इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करें, और जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं आपको 100% आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों का पूरा सपोर्ट करूँगा। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, हर एक छोटे क्रिएटर का मैं सपोर्ट करूँगा, और आप लोग सभी लोग भी आपस में एक दूसरे का सम्मान कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसी से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, इसी से हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा हमारे गांव में कौन कौन से खेत हैं, हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक है, और आप लोगों को लगेगा कि यहाँ बंदर आते हैं, यहाँ खेती कर पाना इम्पॉसिबल है। और एक दिन सरकार उसी ज़मीन पे अपने खेती कर रही होगी, खूब सारी फल साग सब्जियाँ उगा रही होंगी, और आप हम सब लोगों की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी होगी। फिर हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में आप रखिए, आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, सपोर्ट करें। जय पहाड़ी, जय हिंद। और आज की वीडियो को मैं अपनी यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।